ਕੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਮਾੜਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ? ਕੀ ਬੀਜੇਪੀ ਗਿਰਾਵਟ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਅਸੀਂ ਨੇ 26 ਮਈ 2014 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਦਸੰਬਰ 2019 ਤੱਕ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਸੂਬੇ ਖਿਸਕਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਝਾਰਖੰਡ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਗਵਾ ਲਿਆ ਹੈ। मैदान से बिगुल बजना चाहिए। कांग्रेस मुक्त भारत का सपना, कांग्रेस पार्टी एक सोच है, ये सोच हमारे दिल में है। कांग्रेस मुक्त भारत का अभियान हमारा सफलता के साथ आगे बढ़ रहा है। कांग्रेस मुक्त भारत तो छोड़िए, वे अपने सामने किसी को बर्दाश्त नहीं कर सकता। कांग्रेस मुक्त भारत मेरा स्लोगन नहीं है, मैं तो महात्मा गांधी जी की इच्छा पूरी कर रहा हूँ। देश को जाना है, मोदी जी को लाना। देश को अब शासकों की जरूरत नहीं है, देश को सेवक की जरूरत है, सेवक की। बतौर पीएम उम्मीदवार 2014 ਚ ਜਦੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕਦਮ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਦਮ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਸਵੀਰ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ। ਮੋਦੀ ਦੇ ਵਿਜੇ ਰਥ ਦੀ ਹਨੇਰੀ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਰਾਸਤ ਮੁੱਦੇ ਮੂੰਹ ਡਿੱਗ ਪਈ। ਹਰ ਚੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਦਾ ਕੱਦ ਵਧਦਾ ਗਿਆ। 26 ਮਈ 2014 यानी कि मोदी के पीएम बन तो पहला एनडीए की सरकार छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, पंजाब और गोवा 6 राज्यों च एनडीए शासन सी। 25.61 करोड़ आबादी ते एनडीए राज कर रहा सी, जो कुल आबादी का 21.18 बनता है। मार्च 2018 च एनडीए का भगवा का विस्तार पूरे देश च हो गया। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, गोवा, हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड, आंध्र प्रदेश, नागालैंड, जम्मू कश्मीर, सिक्किम, असम, अरुणाचल, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर, हिमाचल प्रदेश, बिहार, झारखंड, त्रिपुरा और मेघालय। मार्च 2018 तक कुल 22 राज्यों च एनडीए का शासन होया। देश की 82.5 करोड़ आबादी ते एनडीए का शासन हो गया, जो कुल आबादी का 68% बनता है। पर पिछले मार्च तो लैके महाराष्ट्र, झारखंड च सियासी उलटफेर बाद बीजेपी का एक ग्राफ सुंगड़ गया। जेकर दसंबर 2019 की गल की जाए, गुजरात, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, गोवा, उत्तराखंड, बिहार, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर ਅਤੇ ਨਾਗਾਲੈਂਡ 21 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 22 ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਐਨਡੀਏ 16 ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਆ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੀ, ਪਰ 82.5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਅਗਵਾਈ ਘਟ ਕੇ ਇਹ ਆਬਾਦੀ 51.41 ਤੇ ਸਿਮਟ ਗਈ। एनडीए का हुण शासन कुल जनसंख्या का 42.48% है। इस साल बीजेपी ने किसी तरह हरियाणा तो बचा लिया, पर वड्डे राज महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और झारखंड हार बैठे। मैं मानता हूँ ये मेरी हार है और
हमने पूरी कोशिश की कि राज्य की जनता ने जो जनादेश दी थी उस जनादेश का सम्मान करते हुए विकास पहुंचाने का। इस चुनाव का इंतजार लोग बहुत बेसब्री से कर रहे थे और जो इनका आक्रोश था उस आक्रोश को मैंने बहुत करीब से महसूस किया। आज लोगों ने मतों के ये से अपना जो ये था आवाज थी वो दिखा। झारखंड दीआं चोणां जितण लई बीजेपी ने पूरा जोर लाया पर हथ निराशा ही लगी। ये बीजेपी की मौजूदा तस्वीर है जो दस रही है कि मोदी लहर ने जिस तरह पूरे देश हुंजा फेरिया सी वो हुण सिमट रहा है, जो बीजेपी लिए चिंता की गल है अते विरोधियों नूं जरूर इन आंकड़ियां तो राहत मिलेगी। फिलहाल हुण समा एक ब्रेक दा ते ब्रेक तो बाद मुड़ होने जल्द हाजिर। झारखंड के चोण नतीजों ने बीजेपी नूं वड्डा झटका दिता है। कांग्रेस अते होर विरोधियों लई ये नतीजे राहत लेके आए ने। कहानी इत्थे ही खत्म नहीं हुंदी क्योंकि बीजेपी झारखंड सने पिछले एक साल 5 सूबਿਆਂ चों सत्ता गवा चुकी है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी मुखी हेमंत सोरेन इस जित के नायक ने। हेमंत सोरेन की पार्टी 30 सीटां जित के सब तो वड्डी पार्टी बन के उभरी है। 40 सालों के हेमंत ने गठजोड़ की धार नाल रघुवर सरकार के किले नूं ढा दिता। महागठजोड़ ने हेमंत सोरेन नूं मुख मंत्री चुनिया सी। हेमंत दे नाल कांग्रेस के कोटे चों कोई डिप्टी सीएम की सौं चुकेगा। विधान सभा के चोण नतीजिਆਂ च JMM ਅਤੇ कांग्रेस ਨੂੰ 47 सीटां मिलीਆਂ। बीजेपी 25 सीटां ते ही सिमट गई। JVM ਨੂੰ 3, AJSU ਨੂੰ 2 ਅਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ 4 सीटां मिलीਆਂ। ये उनकी उम्मीदें नहीं टूटेंगी, चाहे वो किसी भी वर्ग समुदाय के हो, चाहे नौजवान हो, किसान हो, महिला हो, व्यापारी हो, बूढ़े बच्चे हो, किसान हो, मजदूर हो या सभी आप पत्रकार मित्र भी क्यों ना। पर यह भी अपने आप च एक रिकॉर्ड ही होवेगा। 5वीं बार सोरेन परिवार के हथां च सत्ता आई है। हेमंत के पिता शिबू सोरेन 3 बार राज के सीएम रहे। हेमंत सोरेन दूजी बार झारखंड के सीएम बन गए। मेरे लिए आज का दिन एक संकल्प लेने का है। इस राज्य की जनता का, यहाँ के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने का आज का ये जनादेश मुझे लगता है आदरणीय दिसोमगुरु शिबू सोरेन जी के परिश्रम और समर्पण का ये परिणाम है। JMM ने झारखंड दीआं विधान सभा चोणां च हर बार अपनी सीटां च वाधा कीता है। साल 2005 दीआं झारखंड विधान सभा चोणां च JMM नूं 17 सीटां मिलीਆਂ सी। साल 2009 च JMM नूं मिलीਆਂ 18 सीटां। साल 2014 च यह आंकड़ा 19 ते पहुंच गया, जबकि हुण साल 2019 च JMM ने कमाल करदियां 30 सीटां ते जित हासिल की है। झारखंड की इस जित चो कांग्रेस लिए भी काफ़ी कुछ है, चाहे क्यों ना उन्होंने 16 सीटां ही मिलियां होण, पर गठजोड़ की इस राजनीति का गोल कांग्रेस पार्टी ही है। गठजोड़ वाला ही प्रयोग पहला महाराष्ट्र च होया, हुण कांग्रेस का ही प्रयोग झारखंड च भी सफल रहा।
यही कारण है कि पिछले विधानसभा चोणां 'च 37 सीटां जितण वाली बीजेपी इस बार 25 सीटां ते सिमट गई। गठबंधन पॉलिटिक्स थोड़े दिन के लिए हम लोग नरेंद्र मोदी और अमित शाह के राज में भूलने लगे थे। हमको लग रहा था कि गठबंधन पॉलिटिक्स के दौर बीत गया। 3 दशक तक गठबंधन की पॉलिटिक्स, क्षेत्रीय दलों की पॉलिटिक्स बहुत मजबूती से चली है और नरेंद्र मोदी के आने के बाद वो बदलाव बहुत साफ दिख रहा था कि एक पार्टी का राज लोग चाहने लगे हैं, क्योंकि क्षेत्रीय दलों से ऊब होने लगी थी। लेकिन एक पार्टी के राज से भी जिस किस्म की गलतियां शुरू हुई, उससे लग रहा है कि मुल्क का जो बुनियादी चरित्र है वो मेलजोल वाला ही है, गठबंधन वाला ही है। ਮਕੈਨੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡ ਕੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੇ ਹਿਮੰਤ ਸੋਰੇਨ ਦੇ ਕੋਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਚੰਗਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਭ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਿਰਨ ਵਿਖਾਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਝਾਰਖੰਡ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਝੋਕ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ 9 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ 4 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਜਿੱਤ ਮਿਲੀ ਅਤੇ 5 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਝਾਰਖੰਡ 'ਚ 11 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਸਿਰਫ 2 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਜਿੱਤ ਮਿਲੀ, ਜਦਕਿ 9 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਹਾਰ ਹੋਈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਝਾਰਖੰਡ 'ਚ 5 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ 4 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਜਿੱਤ ਮਿਲੀ, ਜਦਕਿ 1 ਸੀਟ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋਈ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਗ੍ਰਾਫ ਡਿੱਗਣ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਦਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਸੰਜੀਵਨੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਝਾਰਖੰਡ ਫਤਿਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਪੀਏ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ 7 ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਹੈ। ਕਰੀਬ 34.07 ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ ਤੇ यूपीए शासन कर रही है, जो कुल जनसंख्या का 28.18% बनता है। झारखंड तो पहला बीजेपी 1 साल अंदर कई राज गवा चुकी है। महाराष्ट्र च शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस ने सरकार बनाई। राजस्थान च कांग्रेस ने सरकार बनाई। छत्तीसगढ़ च भी कांग्रेस ने सत्ता संभाली। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने जित का झंडा गढ़िया। साल 2018 के अखीर च मिजोरम और तेलंगाना च भी बीजेपी की हार हुई। हालांकि पहला भी इन्हां सूबे च बीजेपी का कोई आधार नहीं सी, पर मोदी लहर तो बाद मन्निया जा रहा सी कि शायद मिजोरम और तेलंगाना च भी बीजेपी कोई कमाल कर देवे। झारखंड च पिछले 5 सालों दौरान बीजेपी की सरकार ने इहो जिहे कानून बनाए जिन्हां नाल आदिवासियों दी जमीनां नूं सनअतकारां ते कारपोरेट सैक्टर नूं देना आसान बनाया गया। झारखंड मुक्ति मोर्चे, कांग्रेस और होर विरोधी पार्टियां ने इन्हां कानूनां दा सख्त विरोध किया। हुण रुकदे एक होर छोटे जिहे ब्रेक लई। करीब 6 महीने पहला हुई लोक सभा चोणां च बीजेपी ने इकल्लियां अपने दम ते 303 सीटां जीतियां। धारा 370 नूं हटाउणा, नागरिकता सोध कानून लियाउणा अते NRC नूं प्रचारदियां वड्डियां रैलियां कीतियां। पर हुण जदों झारखंड भी हथों निकल चुक्या है तां सवाल बनदा कि आखिर अजिहा की होया कि बाजी ही पलट गई। ਚੋਣਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਲੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਨਤੀਜੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ, ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਘਟਿਆ ਹੈ। ਝਾਰਖੰਡ 'ਚ ਝਾਰਖੰਡ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਲਗਭਗ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ 55% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ। ਬੀਜੇਪੀ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ कि उसकी बनाई पहली सरकार है जिहड़ी 5 सालों की पूरी म्याद तक चली। इन्हां चोणां 'च प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਮਨਸੂਖ ਕਰਨ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਕੌਮੀ ਰਜਿਸਟਰ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਦਿਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਾਜੀ ਪਲਟ ਗਈ। ਬੀਜੇਪੀ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਇਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਅਤੇ ਐਨਡੀਏ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਧਾਰ ਦਿੱਤੀ। 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਵਾਮਾ 'ਚ ਹੋਏ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਬਾਲਾਕੋਟ 'ਚ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਸਹਾਰੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚਾਸ਼ਨੀ ਬਣਾਈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ, ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨਾ ਬਣ ਸਕੇ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਮਨਸੂਖ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਏਜੰਡਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਸੀ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਧਰੂਵੀਕਰਨ ਸਹਾਰੇ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਹੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਝਾਰਖੰਡ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਰਣਨੀਤੀ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਅਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਈ ਗਈ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ, ਅਸਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ NRC ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਜਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਵੀ ਹਾਸਲ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ 303 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿੱਤ ਮਿਲਣ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹਮਾਇਤ ਹਾਸਲ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜਿੱਤਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਪਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹਰਿਆਣਾ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਹੁਣ ਝਾਰਖੰਡ 'ਚ ਹੋਈਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਗਲਤ ਸਾਬਤ होई। देखिए, हमने विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ा। हमने सिर्फ डेवलपमेंट, विकास 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 स्थानीय मुद्दों पर चुनाव लड़ा। हमारे जो अभी नतीजे आ रहे हैं वो उम्मीद के मुताबिक नहीं हैं, लेकिन हमारा वोट 34% से ज्यादा है। देखिए, कई बार जब हमने तो विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ा, हमने विकास को ही मुद्दा बनाया, लेकिन कई बार स्थानीय विधायक के लिए, सरकार के लिए कई चीजों की ऐसी मांग रह जाती है जो पूरी नहीं हो पाती है। तो लोगों ने हमें जनादेश देते हुए वोट तो 34% से ज्यादा दिया, सबसे ज्यादा वोट हमें मिला है। CAA, NPR ਅਤੇ NRC ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰਕ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। CAA ਦਾ ਮਤਲਬ 3 ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। NPR 'ਚ ਤੈਅ ਸਮੇਂ 'ਚ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਣਨਾ ਹੈ। NIRC 'ਚ NPR ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ NRC 'ਚ ਅਸਾਮ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਸਾਬੇ 'ਚ NRC ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸੁਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ। ਦੋਵੇਂ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਿਆਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੁਚਿੱਤੀ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 2014 से आज तक मैं 130 करोड़ देशवासियों को कहना चाहता हूं, कहीं पर भी NRC शब्द पर कोई चर्चा नहीं हुई है, कोई बात नहीं हुई है। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ने जब कहा तो हो सिर्फ आसाम के लिए करना पड़ा। क्या बातें कर रहे हैं सभापति महोदय? जो NRC आसाम के अंदर NRC की प्रक्रिया हाथ में ली गई, एक सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के तहत और एक अलग एक्ट के तहत ली गई है। NRC की प्रक्रिया देश भर में होगी, उस वक्त आसाम के अंदर भी ये NRC की प्रक्रिया स्वाभाविक रूप से फिर से की जाएगी। और इसमें मैंने फिर से स्पष्ट कर देता हूं कि किसी भी धर्म के लोगों को कोई डरने की जरूरत नहीं है। ये सारे लोगों को NRC के अंदर समाहित करने की
व्यवस्था है ही है। और जिस गैजेट नोटिफिकेशन का उल्लेख माननीय सदस्य ने कहा वो पूरे देश भर के अंदर एप्लीकेबल। एनआरसी के अंदर आज जो नागरिक बने हैं इनका रजिस्टर बनाने की व्यवस्था है, इसके अंदर इस प्रकार का कोई प्रोविजन नहीं हो सकता। मगर ये बात सही है, सरकार मानती भी है कि जो हिंदू शरणार्थी आए हैं, बौद्ध, जैन, सिख, क्रिश्चियन और पारसी शरणार्थी है, सारे को इस देश की नागरिकता मिलनी चाहिए। और इसीलिए सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल लाकर हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और क्रिश्चियन ये सारे धर्म के शरणार्थी जो धार्मिक प्रताड़ना के कारण बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए हैं उनको वो बिल के अंदर नागरिकता देने का प्रोविजन। पर हुण इस मुद्दे ते अमित शाह ने सफाई भी दी है। इसलिए चर्चा करने की जरूरत नहीं क्योंकि एनआरसी अभी कहीं विचार में ही नहीं है। प्रधानमंत्री ने ठीक कहा है कि ना कैबिनेट में चर्चा हुई, ना पार्लियामेंट में एनआरसी ये एक्ट में किसी ने कहा है। मेरी पार्टी का घोषणा पत्र अपनी जगह पे है और जब होगा तब थोड़ी ना छिप कर होगा। ये एक्सरसाइज ऐसी नहीं होती। ये संडे को प्राइम मिनिस्टर ने जो भाषण किया उसके पहले 31/7/2019 को इसका नोटिफिकेशन निकला। इसका मतलब है कि कैबिनेट के हमारी फाइल का निर्णय वगैरह तो 6ठे महीने में हो चुके थे। हुण सरकार दा फर्ज बनता है कि वो खुद इस दुविधा ते स्थिति साफ करे क्योंकि विरोधियों ने मोर्चा खोल रखे है। जी को बहुत बहुत बधाई। जनता काम पे वोट देना चाहती है, उन्होंने जाहिर तौर पे काम नहीं किया। उनके लास्ट के 2 चरण मुझे लगता है सीएबी और एनआरसी के बाद हुए थे। तो ऐसा लगता है कि एक स्टेट के लोगों ने तो अपना कंक्लूसिव डिसीजन दे दिया कि वो ये नहीं चाहते। अगले साल दिल्ली ਅਤੇ बिहार च चोणां ने केजरीवाल पहला ही एनआरसी के खिलाफ ने ਅਤੇ नीतीश भी एनआरसी ते 180 डिग्री टर्न लै चुके ने। अजिहे च बीजेपी ਨੂੰ भी अपनी रणनीति बदलनी पै सकती है। फिलहाल ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ। देश दुनिया ਦੀਆਂ तमाम खबरां ਵੇਖਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ।